ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी हो, बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपनी दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख है, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने ज्ञान सूर्य स्वरूप को उभारो, इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को अब हमें तक पहुंचना है, और हमारी रॉयल्टी, पवित्रता की इतनी श्रेष्ठ हो कि पर्सनैलिटी में हम खुद भी अनुभव करें और दूसरों भी करें। और इसका सहज बाबा कहते हैं साधन है कि हम ज्ञान सूर्य का स्वरूप हमारा एकदम से निखरे। हम भी ज्ञान सूर्य का स्वरूप है। जो मेरे बाबा वो हम आत्मा भी है ना। तो बस इसी स्वरूप की उभारने की, इसकी सक्रियता के लिए अब हमें अपना सजगता रखनी है। आज माता पिता चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता।
प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। सबका चेहरा जिसको कहते हैं ना चमक रहा है, बाबा कहते हैं मस्तक चमक रहा है, पवित्रता की झलक आ रही है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है, पवित्रता को हमने अपनाया है। तो ऐसा ताजधारी, बाबा कहते हैं हमारी आध्यात्मिक रॉयल्टी झलकती है, हमारी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी हो जाती है, जो हम ब्राह्मण बच्चों की ही हैं, क्योंकि हमने पवित्रता को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। बाबा कह रहे हैं याद आता है अपना वो अनादि आदिकाल। याद करो, अनादिकाल में भी आप पवित्र आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदिकाल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही। फिर सतयुग में जब आए तो बाबा कहते हैं कि उस समय का प्योरिटी और रॉयल्टी का जो हमारा व्यक्तित्व रहेगा देवताई गुणों वाला, वो कितना महान रहा। सभी पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ, जांच करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। कहते हैं शुरू से लेके अंत तक हमारा पवित्रता और रॉयल्टी का जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमेशा रहता है। इस बात की हमें सजगता आ जाएगी ना, तो हम आसानी से पवित्रता की महीन महीन बातों में भी प्रखर हो पाएंगे। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए पिता के साथ साथ निवास करने वाले। अनादिकाल जब है, जब हम सूक्ष्म वतन में रहते हैं, सूक्ष्म वतन नहीं, स्थूल परम धाम में जब रहते हैं, तो हम सितारा रूप में चमकते हुए बाबा के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो, और वही विशेषता बाबा कहते हैं अब भी अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादिकाल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। जितना पवित्र, संपूर्ण पवित्र हम ब्राह्मण बच्चे बनेंगे, और तो कोई बनेगा ही नहीं ना। तो हमारा वो रॉयल्टी पर्सनालिटी एकदम अलग ही पूरे कल्प में रहा है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाबा द्वारा प्राप्त है, और इस पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार हमें भगवान देते हैं। अभी आदिकाल में आ जाओ। अब आ जाओ सतयुग में। अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। देवी देवता पूजनीय हो गए, सभी पहुंच गए सतयुग में। पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है, देवताई स्वरूप कितना प्यारा है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। इतना श्रेष्ठ जो स्वरूप कहें, या वो सब कुछ जो स्वर्ग में है, वो सब कुछ बाबा कहते हैं इतना रूहानी सब पवित्रता की प्राप्ति। सारा कुछ पवित्रता से मिला है। पवित्रता जैसे आज के समय में जो हम हर आत्मा ये अनुभव करती है, जो अज्ञानी है खास करके, कि
पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसा ही सब कुछ कर सकता है, इसलिए पैसे के पीछे पूरा लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस आध्यात्मिक, इस स्वर्ग में, इस ज्ञान में पवित्रता ही वो पैसा, जैसे इस दुनिया में पैसा का जो भूमिका है वही भूमिका आध्यात्मिक दुनिया में, आध्यात्मिक ज्ञान में पवित्रता का है। जो जितना ज़्यादा महीन स्तर तक पवित्र होगा वो उतना ऊंच पद पर पहुंच जाएगा, स्वर्ग में पहले जन्म से आएगा, एकदम सब कुछ में सबसे श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचेगा। पवित्रता में जितनी मिलावट होती जाएगी, प्योरिटी कम होती जाएगी, उतना नीचे पद मिलता जाएगा। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। अब बाबा कहते हैं मध्यकाल में आओ। आ गए, आना अनुभव करना सहज है ना, वापस नीचे आना बाबा कहते हैं अनुभव करना सहज लगता है। तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं, कितना एकदम ताम झाम, एकदम कितना वैभव से पूजा होती थी। मूर्तियाँ उतने सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी, पूजा में भी कम रॉयल्टी होती है। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्मपिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो बनाने को तो चित्र अब बहुत लोगों का बन रहा है, लेकिन पूजा पाठ और एकदम विधि पूर्वक एकदम एक एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ देवताओं का ही होता है ना। इसमें पूजा में बाबा कहते हैं फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल, संगम पर। ये रूहानी अभ्यास कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने पवित्रता का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, एकदम सीधा सीधा, एकदम बाबा भगवान हमको मिले। पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाबा से दिलाते हो। हम निमित्त भी बन पाते हैं। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को जांच करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, और कहते हैं ना आईना देखने के लिए। अपने को देखने का आईना है, जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है, स्पष्ट है आईना, आईना है, लेकिन अब आईना पूरा साफ है, पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना % है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, जो भक्ति में हम ब्रह्मचर्य कहते थे, वो पहला कदम, वो सबसे पहले वो होता है, तभी हम ज्ञान को भीतर ले पाते हैं। नहीं तो ज्ञान भीतर नहीं जाता, वो बस बाहर एक नॉलेज के स्तर पर रहता है। 1000 जानकारियाँ आज हमारे पास हैं, उसी में से एक जानकारी की तरह रहता है ये ज्ञान। जब ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, तब हमारे वो भीतर जाता है, और जब भीतर जाएगा तब महीन महीन बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमें ब्रह्मचारी बनना है, तब हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में पवित्रता है। कितनी % में है? परसेंटेज निकालने आती है ना, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है,
आती है माताओं को? अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में जांच करो। अब बता रहे हैं पवित्रता की परख कैसे करनी है। वृत्ति से यानी हमारी स्थिति कितनी हिलती डुलती है, दृष्टि हमारा नज़रिया कैसा है, और कृति हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तीनों में जांच करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना, तो बाबा कहते हैं जो संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति होगी, हमारी स्थिति होगी, वो कैसी होगी ये हम समझ गए। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सबसे श्रेष्ठ स्थिति बाबा क्या कहते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, ये हुई है हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति। अनुभवी हो ना। और दृष्टि क्या होगी, बाबा कहते हैं ये हुई वृत्ति। अब दृष्टि क्या होगी, नजरिया क्या होगा, हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, उसको शरीर में देखो ही नहीं ना, आत्मा रूप में देखना, नजरिया ही बदल जाएगा। तो दृष्टि को ऐसे जांच करना है, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। और कृति में क्या हो गया, हर खुद को भी आत्मा समझकर हम इस शरीर को चला रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आत्मा अपने आप में संस्कारों की झलक दिखला रहा हूँ। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस टोन में कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं शॉर्ट में सुना रहे हैं। बाबा एकदम आज बोल रहे हैं कि हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं इस बात को। डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं, और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। और पूरी तरह से अगर कर्म की बात करें, कृति की बात करें, तो बाबा कहते हैं उसमें तो यही है जो बाबा कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, बस यही है, सुख लो, सुख दो, सुख लो। तो ये जांच करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि और कृति इसी प्रमाण है, जैसा बाबा ने भी बतलाया ऐसा है हमारा तीनों चीज। सुख लेना, दुख नहीं लेना, तो जांच करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाली भी हो, दुख देने वाले भी तो होते हैं ना, क्योंकि हमारे संबंध संपर्क में बहुत सारी आत्माएं जो दुख देने वाली होती हैं। मानो वो दुख देता है, तो क्या आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है कि नहीं, और फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाबा को? बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे को दुख लिया, किसी बच्चे का दुख लिया? और कहते हैं बाबा यानी शिव बाबा ने तो नहीं है, ब्रह्मा बाबा ने भी किसी भी बच्चे का दुख अपने में लिया? किसी भी बच्चे का दुख ले, सुन के, बता के, जान के खुद भी दुखी हो गए? सुख दिया और सुख लिया, फॉलो फादर है, या कभी कभी लेना ही पड़ता है? और कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा हमें बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा करके दिखलाते हैं कि हम किसी भी बच्चे का दुख लेते नहीं थे, सुख देते थे, सुख लेते थे। तो हमें भी वही करना है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि नहीं, दुख लेना पड़ता है, नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो ये खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना? तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो, ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज़ लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? और कहते हैं अब देखो कि हम दुख ले लेते हैं दूसरों का, या खुद का जीवन में कुछ भी परिस्थितियां आती रहती हैं तो उसमें हम दुख ले लेते हैं, या फिर उसको परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो, दुख लेना सही है सही? मधुबन वाले, सही है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए।
दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में कीचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां कीचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। हमारे भीतर का विकार अभी पूरी तरह से समाप्त हुआ नहीं है और हम दूसरों के दृष्टि नहीं बदलेंगे, अपनी नजरिया नहीं बदलेंगे, तो हमारे उनका विकार को जहां हम देखें तो फिर वो हमारे भीतर के विकार के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो सक्रिय हो जाएगा और हम दुखी होंगे, अशांत होंगे। तो बाबा कहते हैं परेशान होंगे, तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो? बाबा कहते हैं अपने रूहानी, अपने उस रॉयल्टी और वाले पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ, सजग करो, सक्रिय करो। और वो रूप कौन सा होगा? जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। माता पिता ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है। अब मेरा उतना बच्चे ऊपर स्थिति में आ रहे हैं ना, अपनी स्थिति को सुधार रहे हैं, वो मेरा बाबा कहते हैं अब कम करते हैं, उसमें परिवर्तन किया है। तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? लेकिन विस्तार तो बहुत है मेरा का। तो मेरा बाबा, जब भी मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। बाबा कहते किसी भी समस्या का कारण अगर ढूंढेंगे ना तो उसमें ये दो शब्द जरूर आएगा, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है। बाबा तो मेरा बाबा ऐसे नहीं, मेरे बाबा तो हो गया है ना एकदम। बाबा पूरा पक्का है बाबा। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन, मैं जब बोल रहे हैं ना तो उस वक्त बुद्धि में सक्रिय हो जाए, बुद्धि में एक बार कौंध जाए बात कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुखदेव, मैं पवित्र आत्मा। तो कोई ना कोई एक स्वमान बुद्धि में कौंध जाए, जो एक विशेष हमें महसूस करें कि हमको इसकी विशेषता है कि में आना है। उस स्वमान को जब भी मैं शब्द निकल रहा है ना एकदम उसको सेट कर देना है बुद्धि से। मुख से मैं निकल रहा है और बुद्धि में मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, इस तरह से याद कौंध जानी है बात, ताकि एकदम से सक्रिय रहे। क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लो। बाबा बतला रहे हैं कि मैं जब शब्द निकले तो मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं बाबा की गोद में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। कोई ना कोई बाबा कहते हैं स्वमान जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए।
जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है। जब भी मेरा शब्द आता है ना तो मेरा तो बाबा होते हैं, मेरा और कुछ नहीं है। मेरा शब्द के साथ अगर कुछ लगेगा तो वो बाबा, और कोई भी चीज़ में मेरा नहीं लगेगा। इसलिए अगर ये बात एकदम अब सेट हो गया है कि मेरा जब कह रहे हैं तो मेरे बाबा ही हैं और कोई भी चीज़ मेरा नहीं है। तो ऐसे ही मैं के साथ लगा दो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी शब्द याद दिलाता है कि ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए। तो मैं जब निकले तो स्वमान याद आ जाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपने चैलेंज कर रहा है। बाबा कहते हैं अब समय जो है ना प्रकृति के द्वारा हमें चैलेंज कर रहा है, तो हमें भी उसका चैलेंज को स्वीकारना है ना, चुनौती को स्वीकारना है। तभी तो हम भी एकदम श्रेष्ठ अवस्था के साथ कर्मातीत बनते हुए पहुंच जाएंगे सचमुच में बाबा की गोद में शरीर छोड़कर। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। बाबा कहते हैं जो समय इतना नज़दीक आ गया है, ये कोई छोटा मोटा साधारण बात नहीं समझो इसको। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अचानक होगा तो हमें एकदम तैनात रहना है। बुद्धि इस चीज़ के लिए एकदम तैनात रहे। बाकी कोई काम आगे पीछे हो भी रहा हो ना, उसको टेंशन नहीं लेना। वो किरदार है और उस किरदार का वो किरदार तभी तक है जब तक मैं कर्मातीत नहीं हूँ। कर्मातीत बना और वो किरदार खत्म। तो इसलिए सिर्फ अभ्यास रखना है और एवर रेडी रहना है कि अगर हो सकता है मेरे पुरुषार्थ करते करते में वो समय आ जाए, अचानक का समय होगा, तो इसलिए उसके लिए भी एकदम से तैयार रहना। और कहते हैं हर समय स्मृति में रखो। कर्मयोगी जीवन में अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने का अभ्यास करते रहेंगे उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। बाबा कहते हैं खुद के प्रति जितना ज्ञान की बातें हैं ना, सबको सब खुद पर हमें लागू करना है। वो जब हम और जितना अच्छे से हम इसको करने पाते रहेंगे, जितना अच्छा हम कर पाएंगे, उतना ही वो दूसरों की सेवा में भी, औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग स्वतः होता रहेगा। जी बाबा। अभी विशेष अपने शक्तियों को साकाश चारों ओर फैलाओ। बाबा कहते हैं अभी विशेष तौर पर क्या करो, अपनी शक्तियों का साकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। बाबा कहते हैं आपकी प्रकृति, बाबा कहते हैं प्रकृति हमारे नीचे है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारे अधीन चलने वाली चीज़ है। तो उस हमारे अधीन चलने वाला ये सूर्य, उसकी शक्ति, उसकी किरणें कितने रूप से अपना काम कर रही है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों का साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते। बाबा कहते हैं एक सूर्य को देख लो कि कितना काम कर रहा है। पानी बरसाता भी है, फिर उस पानी को सुखाता भी है, हर दिन रात भी होती है, दिन भी करके दिखलाता है, इतना सब कुछ करके वो दिखला रहा है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते। आत्माओं को अपनी शक्तियों की साकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं हमें भी अपना वही सूर्य का स्वरूप उभारना है। किरणें फैलाओ, साकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में माता पिता की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की साकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। बाबा कहते हैं स्थापना का जब शुरुआत हो रहा था ना, यज्ञ की स्थापना जब हो रही थी, तो माता पिता की तरफ से ना अनेक आत्माओं को सुख शांति की साकाश मिलने का ना घर में ही उनको अनुभव हो रहा था। उनको वहीं पे साक्षात्कार हो रहा था, वहीं पर वो अनुभव कर पा रहे थे। ब्रह्मा बाबा को तो हमने कई बार कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से सुना भी है अनुभव में
कि उन्होंने कभी आए नहीं, कभी कुछ किया नहीं, मतलब अभी ज्ञान से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को उन्होंने देखा। तो बाबा कहते हैं कि उनको घर बैठे अनुभव हुआ। तो उनको आकाश से उनको घर बैठे अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कि संकल्प मिला उनको कि जाओ, फलानी जगह है, भगवान है, आए हुए हैं, वहाँ जाओ। ऐसे अब आप ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता। और कहते हैं ये तब होगा जब हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होगा। याद की एकाग्रता, और एकाग्रता क्या चीज में? याद में। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, तब तक चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। बाबा कहते हैं हम मन इतना एकाग्र हो जाए, इतना हमारा अभ्यास निपुण हो जाए कि हम जब, जिस समय, जहाँ पर, जितना देर तक चाहें मन को एकाग्र कर सकें। अभी ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो, उसको उभारो, अपने स्वरूप में उसको लाओ और शक्तियों की किरणें साकाश फैलाओ। माता पिता ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। माता पिता के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुँचे हैं, चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। बाबा कहते संदेश तो पहुंचता ही है और पहुंचा भी अच्छा संदेश रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। गांव भी जो छूट रहा है, बाबा कहते हैं हर एक जोन जो है अपना अपना एरिया बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाली बच्चों को माता पिता बहुत स्नेह युक्त दुआएं भरी मुबारक दे रहे हैं। और ये सब करने के जो निमित्त बच्चे बन रहे हैं ना, बाबा उनको स्नेह युक्त दुआएं दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। ये भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाएं क्या? सुनाएं लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाले कौन हैं? अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। अभी ब्रह्मा कुमारी क्या है, अच्छा कार्य कर रही, ये सब समझ में आया सबको, लेकिन बाबा कहते हैं वो करा कौन रहे हैं और उनकी प्रत्यक्षता अब हमें करानी है। अब ये लक्ष्य रखना है। बाबा आए हैं, भगवान आए हुए हैं, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। मन में ये अनुभव हो जाए उनको, अन्य आत्माओं को, कि भगवान सचमुच आए हुए हैं। इसकी प्लान बनाओ, कहते हैं अब इसकी योजना बनाओ, इसका युक्ति समझो, इसके लिए अब पूरा अपना पुरुषार्थ लगो कि भगवान आए हुए हैं और वो अनुभव वो अज्ञानी आत्माएं कर पाएं। माता पिता से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि कौन सा बच्चा वारिस है और कौन सा बच्चा माइक है, कैसे पता चले किसको कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन माता पिता माइक अभी के समय अनुसार चाहते हैं। बाबा कहते हैं माइक का अर्थ है कि जो बच्चे अच्छा बोलते हैं, वक्ता हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि प्रभाव पड़ता है। तो वैसे बच्चे एक होते हैं, लेकिन उनकी अवस्था अगर बहुत अच्छी नहीं रहेगी तो वो वारिस नहीं होंगे, लेकिन माइक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी का जो माइक वही रहे ना, बाबा कहते हैं ऐसा चाहते हैं जो अभी का समय में ज़रूरत है अनुसार ऐसा चाहते हैं, या आवश्यक है। चाहते क्या है? वो आवश्यक है जिसके आवाज़ की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो माता पिता मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसा माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो।
उनका आवाज़ से सुनने से लगे कि नहीं ये चीज़ ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ये बात, क्योंकि बोलने वाले भी बहुत हो गए। तो ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, ऐसा नहीं कि जो लौकिक दुनिया में बहुत ऊंचा पद पर है, ऊंचा मर्तबा वाला है तो वो हो गया, वो प्रसिद्ध नहीं। बाबा उस हिसाब से प्रसिद्ध नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझें कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज़ में वैल्यू है, वो अलौकिकता का अनुभूति हो, वो बोलने वाले में भी खुद के अनुभव हों, तब वो जो आवाज़ है ना, वो आवाज़ प्रसिद्ध, पहले से प्रसिद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ में अनुभव करें कि इसकी आवाज़ में वैल्यू है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है, माइक में भी अलग अलग प्रकार का पावर होता है, बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो, उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले ज़रूर हैं। बाबा कहते हैं हर वर्ग में, हर जोन में माइक तो बहुत निकल रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं, तो ज्ञान को प्रचार करने में, संदेश पहुंचाने में अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा माइक है। लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं वैल्यू वाला। माता पिता ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी। अभी भी निमित्त बनना है बहुत बच्चों को, तो जिसकी आवाज़ की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो। लौकिक दुनिया में बाबा कहते हैं कोई मर्तबा नहीं हो, कोई बहुत ऊंचा पद पर, ऊंचा स्तर पर नहीं हो। पद का मतलब सिर्फ सरकारी पद नहीं, कोई भी चीज़ जो बहुत ऊंचा अपने आप को आदमी समझता है दुनिया, लौकिक दुनिया में, बाबा कहते हैं वो होना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो नहीं होगा। मर्तबे भले नहीं हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल अनुभव इतना ज़बरदस्त हो और उसके साथ उनकी अनुभव के साथ उनकी आवाज़ में वो चीज़ आए कि वो बाबा कहते हैं अनुभव की उनको अथॉरिटी हो, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए? समझ रहे हैं बाबा? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाबा और कर्तव्य, और साथ साथ मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। बेहद की सेवा समाई हुई हो, साकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा में जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाबा और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। कुछ काम कर रहे हैं ना, उस समय बाबा कहते हैं अपनी एकाग्रता बढ़ाओ, एकदम से समय के लिए अशरीरी हो जाओ, परम धाम पहुंच जाओ। ये अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि अचानक का पेपर किस काम करते हुए कब कहाँ पे आएगा हमें मालूम तो नहीं है। तो अभ्यास होगा तो हम जब जिस समय होगा उस समय वहाँ परम धाम पहुँच जाएंगे, पीछे शरीर का कुछ भी हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। फिर हम कभी मन के वश हो गए, कभी बुद्धि इधर घूम गया, कभी संस्कार के अधीन हो गए। बाबा कहते हैं ये सब पर पूरा नियंत्रण चाहिए, और ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा।
जो समय आएगा ना बाबा कहते 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कंट्रोल करने का, जो चाहे वही हो। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। यही अभ्यास बाबा कहते हैं कि हमें ऊंची अवस्था में लेके जाएगा, हम एकदम सीधे परमधाम पहुंचेंगे। नहीं तो हाँ, अभ्यास नहीं रहा, नहीं कर पाए तो बस 1 क्षण से ज़्यादा का समय तो मिलेगा नहीं। अच्छा, चारों ओर के दोहरे तख्त नशीन, मात पिता के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप और अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाबा से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को मात पिता का याद, प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी मात पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाबा के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं। जब खुद को निरंतर इस अभ्यास में हम निपुण होने लगते हैं ना कि हम बाबा के सानिध्य में हैं, बाबा मेरे साथ साथ हैं, तो हम अपने ही जीवन को साक्षी रूप में देखने सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा स्वयं साक्षी होकर किरदार निभाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर किरदार निभाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते हैं। जब भगवान के सानिध्य में हम रहेंगे तो फिर वहाँ पर और कुछ माया रावण टिक ही नहीं सकता है ना, भगवान के सामने तो वो आ ही नहीं सकते। तो वैसे ही हम स्वतः सफलता मूर्त हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए। तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। अंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्प का हम सोचते हैं ना कि तो व्यर्थ अभी कुछ सोचे नहीं, लेकिन अगर मन में उदासी आ गई ना, मतलब व्यर्थ संकल्प आया है और हमारी खुशी गायब हो गई। खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, खुशी गायब हुई मतलब व्यर्थ संकल्प व्यर्थ घुस गया बुद्धि में, बस ये निशानी है। खुशी कम मतलब व्यर्थ है, व्यर्थ है मतलब बहुत कुछ गिरावट कर देगा वो। हाँ जी बाबा। आगे अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान मुरली, अव्यक्त महावाक्यों को उनके इस चैतन्य उपस्थिति के साथ अनुभव करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। तो अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको कर्मातीत ही बनना है। सब हिसाब किताब चुकतो, शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर सारी बातों का अनुभव में लाते चले जाना है। पवित्रता की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर पवित्रता में की धारणा में आना है। से बहुत सारी चीज़ों में हमें सजग रहना है, अभ्यास करना है और उस अवस्था तक पहुंचना है, कर्मातीत पहुंचना है। तो ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज कहते हैं कि बहुत काल
अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। बहुत समय तक लगातार, जब बहुत समय तक हम अचल अडोल रहेंगे, निर्विघ्न रहेंगे, निर्बंधन रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, निर्विकर्म रहेंगे, विकर्म भी एक भी नहीं होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, कोई बंधन का एहसास नहीं होगा, कोई विघ्न नहीं महसूस करेंगे, एक स्थिति अचल अडोल होगी। इसका अर्थ बाबा करते हैं, अर्थात कहते हैं कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में हम रहेंगे लंबे समय तक, तब जाकर के बाबा कहते हैं कि हम कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। हाँ जी बाबा कहते हैं सेवा का विस्तार कितना भी करो, उसको सेवा में कितना भी बढ़ो, लेकिन जितना भी विस्तार में जाओ, सार का जो स्थिति है, बिंदु रूप का जो हमारा स्थिति होना चाहिए, आत्मिक स्थिति की अनुभूति है, वो उसका अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। इसलिए और कहते खाते पीते कोई भी काम करते, सेवा करते, सब कुछ रहेगा, लौकिक जीवन है तो उसमें सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन न्यारेपन को भूलना नहीं है। हाँ जी पापा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का
अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।